असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। ओम स्वामी जी, एक बात थोड़ी और स्पष्ट कर दें। जैसे कोई शरीर में पीड़ा हुई, शरीर में पीड़ा हुई तो उसको महसूस करने वाला चित्त हुआ या आत्मा हुआ? उसको महसूस करने वाला चित्त है। लेकिन चित्त जब जड़ है तो वो फिर क्या, कैसे महसूस करेगा? चित्त को हम जड़ मानते हैं। एक बात बताओ, जो महसूस होने वाला जो ज्ञान है वो खुद जड़ है या चेतन है? खुद होने वाला ज्ञान तो जड़ है। जो पैदा हुआ है वो तो जड़ है ना? वो ज्ञान जड़, हाँ वो जड़ है। तो जड़ चीज चेतन में कैसे जाएगी, यूँ बताओ। हाँ, जड़ चीज चेतन में नहीं जा सकती, है ना? यदि जड़ को चेतन का अंग बनाएंगे तो चेतन भी जड़ हो जाएगा, है ना? ठीक है, ठीक है ना? हाँ, कल जो विषय रखा था उसमें मतलब जो है ना, आपने केवल एक विषय को लेकर के कि अनुभव जड़ में नहीं हो सकता, उसमें जितने भी गुण बताए थे वो सारे के सारे गुण वैसे जड़ में नहीं हो सकते। क्या वृत्तियां अपने आप जड़ में उठ सकती हैं? नहीं। क्या जड़ में जो है ना चेष्टा हो सकती है? नहीं स्वामी जी। क्या जड़ में संस्कार हो सकता है? नहीं। क्या जड़ में धर्म रह सकता है? नहीं, ये सभी बातें है ना? नहीं। हाँ, मतलब यदि हम वास्तव में तत्व दृष्टि से देखें तो केवल हम एक अनुभव को ही कि भी अनुभव जड़ में नहीं हो सकता, चेतन में होगा, ये ऐसी बहुत सारी सब चीजें हैं जो जड़ में नहीं हो सकती है। चेष्टा, शक्ति, परिणाम, निरोध, धर्म, संस्कार। मैं तो ये तक यहाँ तक कहता हूँ, देखो संप्रज्ञात समाधि है, संप्रज्ञात समाधि है ना? जो हम सामान्य रूप से खाते पीते हैं उसका जो अनुभव है, खाना पीने का जो वो जो चीज़ है उसका जो अनुभव है वो तो बहुत छोटी चीज़ है। संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि, तो संप्रज्ञात समाधि का जो अनुभव है या ऋतंभरा प्रज्ञा जो है वो या है ना जो है विवेक ख्याति, ये सब चीज़ें जब जड़ में हो रही हैं तो ये तो खाने पीने के अनुभव तो बहुत छोटी सी चीज़ है। समाधि, समाधि आत्मा की लगती है, चित्त की? हाँ जी। मेरा निवेदन ये था कि जैसे आप कह रहे हैं कि भी जड़ को भी अनुभव होता है। नहीं, जड़ को अनुभव जो है ना, आपने कहा ना कि ज्ञान जो है वो जड़ है या चेतन है? हाँ, ज्ञान जड़ है या चेतन है, ये बात मैंने पूछी है। हाँ जी, मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ, ज्ञान ना जड़ है ना चेतन है, ये तो गुण है जीवात्मा का। वो जो गुण ज्ञान है, भी और ज्ञान भी देखो गुण गुण है, है। ये तो पदार्थ नहीं है। और अनुभूति जो है वो केवल चेतन को ही हो सकती है, जड़ को नहीं हो सकती। जैसे किसी व्यक्ति का हाथ कट गया, अब जो उसका हाथ कटा हुआ है, कटे हुए हाथ को कोई अनुभूति नहीं है। जो बाकी शरीर है उसको अनुभूति है, क्योंकि जो जीवात्म तत्व है वो वहीं पर ही है। और जब जीवात्म तत्व निकल जाता है तो वहां पर उस शरीर को कुछ नहीं होता, क्योंकि जो अनुभूति करने वाला है आत्म तत्व, वहां से वो निकल गया। तो अनुभूति केवल आत्म तत्व को ही हो सकती है, जड़ पदार्थ सभी प्रकार की अनुभूतियों से शून्य है। और एक चीज महाराज जी आपने और कही कि चित्त एक उत्पन्न पदार्थ है। नहीं, चित्त उत्पन्न पदार्थ नहीं, मैंने कहा था चित्त सदा से है। उत्पन्न का, हाँ, उत्पन्न का तो मैंने खंडन किया था। यदि यदि सदा से है तो इसका नाश कैसे होगा? इसका मतलब इसका नाश भी नहीं होगा। नाश हो जाएगा। जो उत्पन्न ही नहीं हुआ उसका नाश कैसे हो जाएगा? क्योंकि ये सिद्धांत तो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। देखो, नाश किसका होता है? आपने एक प्रतिज्ञा कर ली है कि नाश उसका नहीं होता है जो उत्पन्न नहीं होता है ना? उसका नाश नहीं होता है, नाश उसी का होगा जो उत्पन्न होगा। लेकिन ये परिभाषा नहीं है। नाश उसका होता है जिसमें परिणाम गुण है, और जिसमें परिणाम नहीं है, मतलब जिसमें परिवर्तन नहीं है,
वो कभी नष्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि परिवर्तन ही नहीं है उसमें। तो नहीं, ये चित्त, तो एक पदार्थ है ना, चित्त तो। देखो मैं एक बात पहले है ना, अभी अपन अपन जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा हाँ कर रहे हैं है ना, नाश वाली चीज की बात है ना। अब वो पदार्थ है जी नहीं है वो विषय अपन बाद में लेंगे। मैं ये जी कह रहा हूँ कि नाश किसका होता है। नाश उसका हम्म। होता है जिसमें परिवर्तन है। जिसमें जिसमें परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन है, नाश तो उसका भी नहीं हो सकता। देखो इधर सुनो, जिसमें जैसे परिवर्तन, जैसे प्रकृति, जैसे जैसे प्रकृति जो है वो परिवर्तनशील है, हम्म, लेकिन इसका नाश नहीं होता है, इसकी अवस्था रूपांतरित होती रहती है, और अंत तो कब तो जाकर अपने कारण में ये पहुंच जाती है, ये अपने तो मूल स्वरूप के अंदर, तो जो इसका साम्यावस्था मतलब, है। इसका मतलब है आपकी दृष्टि में तो कोई चीज नाश नहीं होती है ना। और हाँ ये जी भी एक दृष्टिकोण है, ये भी है ना, दर्शन का ही एक दृष्टिकोण है कि किसी भी चीज का नाश नहीं होता है ना। जी जी जी। ठीक है ना। हाँ जी लेकिन अपन जी नाश फिर भी कर ही देते हैं कि प्रलय अवस्था में तो हो जाएगा सबका, और प्रकृति के जी मूल जी। रूप में, प्रकृति मूल रूप में पहुंच जाएगी। हाँ, वो अलग मैं वही बात है, कह रहा हम हूँ जो ना, सिद्धांत हम स्थापित करते हैं उन सिद्धांतों को हम बीच बीच में खंडित भी करते मूल रहते रूप हैं। में पहुंचने का अभिप्राय है, लेकिन नाश होना थोड़ी हम कह सकते हैं। लेकिन मैं देखो आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, मेरे सामने एक ढक्कन है। हाँ जी यदि इस ढक्कन में मैं ये मान लूँ कि इसमें परिणाम गुण नहीं है, इसमें कोई जी परिवर्तन नहीं है, तो ये जी 1 करोड़ साल भी ऐसा बाद भी ऐसा कैसे ही रहेगा। जी। नहीं, परिवर्तन इसके अंदर है, ऐसा कैसा नहीं रहेगा ये। नहीं है, देखो यदि आपको इस चीज को समझना है कि परिणाम क्या होता है और अपरिणाम क्या होता है, और परिणाम के हाँ कारण जी से नाश कैसे होता है और अपरिणाम के कारण से नाश नहीं होता है वो कैसे होता है, तो चीजों को, जी। है ना, किसी भी चीज को हम मान करके ही तो वो करते हैं। जैसे हम, हम्म। जैसे किसी को कहते हैं भैया ईंट में परिवर्तन गुण है, पत्थर में परिवर्तन गुण है, क्रिया गुण है, तो बोले जी। क्रिया गुण कहाँ है पत्थर में, बोले क्रिया हाँ गुण नहीं होता, तो ये पत्थर जो है ना सदा ऐसा कैसे ही रहता। तो वो जी। यूं कहने लग जाए, बोले ऐसा कैसा रहता ही नहीं है। ये तर्क नहीं हम्म। होते हैं। हम जो तर्क देते हैं ना, वो तर्क इस प्रकार के दिए जाते हैं कि पत्थर में यदि क्रिया गुण ना हो तो पत्थर सदा रहेगा, क्योंकि पत्थर में क्रिया गुण है इसलिए वो सदा नहीं रहता है। आपको परिणाम को समझना पड़ेगा, आप परिणाम को नहीं समझ रहे हैं अभी। परिणाम क्या चीज़ है और अपरिणाम क्या चीज़ है। अपरिणाम का मतलब क्या है। अपरिणाम का वस्तु का उसी स्वरूप में बने रहना जो मूल स्वरूप उसका है। बस ना, तो यही है, मतलब जो सदा रहेगी वही चीज़ जो अपरिणामी है। जी जो अपरिणामी है वो सदा रहेगी, ये सिद्धांत है, जी ये जी 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 तत्वता सिद्धांत है, अंतिम सिद्धांत है ये। आपने जी जो जी जी। सिद्धांत बना रखा ना कि जो चीज उत्पन्न नहीं होगी ना वो सदा रहेगी, ये सिद्धांत को, है ना, हटा करके आप ये सिद्धांत रखिए कि जिसमें परिणाम नहीं है वो सदा रहेगी। ठीक है ना। बात तो एक ही है ना, ये बात एक जिसमें नहीं है। परिणाम है, जिसमें परिणाम नहीं है। तो बात, परिणाम तो जैसे मैं एक बात प्रकृति के पूछता अंदर हूँ, नहीं है। मूल अविद्या, मूल प्रकृति। अविद्या अनादि है या शादी है। अविद्या तो महाराज जी गुण है। नहीं, अविद्या अनादि, देखो गुण, ये और ये आप है ना ये जो है ना, एक तो पहले हमसे निकलो कि जैसे अनुभव करना है, जो ज्ञान है, ये गुण है, कोई पदार्थ नहीं है ना। और ये जो चीज़ है ना, ये कोई जड़ भी नहीं है और चेतन भी नहीं है। तो जड़ भी नहीं है और जी चेतन भी नहीं है, तो ये है क्या चीज़। देखो जड़ वो जी। होती है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये तो ज्ञानात्मक या अज्ञानात्मक के ये पदार्थ आप इनको कह सकते हो कि सत्ताएं हैं, लेकिन ये ना इनकी जड़। वैसे हम ज्ञान को जड़ कहते हैं, क्योंकि ज्ञान का जो आप आश्रय दोनों ही दाता बात है बोल वो तो देते हो, मूल आप रूप। यही बोल देते हो जड़ नहीं है, और फिर बोले नहीं नहीं जान जड़ नहीं जड़ भी। नहीं, मैं कह रहा हूँ यदि यदि आपके दृष्टिकोण से देखा जाए तो ज्ञान चेतन भी नहीं है, हम्म, क्योंकि इसका आश्रय दाता जीवात्मा। ऐसा नहीं है। वो चेतन सत्ता है। आप पहले है ना, यदि आत्म तत्व ओम, ना हो, ओम यदि ओम, आत्म तत्व ना रमेश हो जी, तो चित्त का। जी रमेश जी, अभी जी कल जी जो मैंने विषय बताया ना, केवल उसी में प्रश्न करेंगे अपन, क्योंकि आत्मा के विषय को लेकर के भी मैंने चर्चा नहीं करी है कल, है ना। यदि आप शुरू में ही प्रश्न उठा देते ना, तो कल जितनी चर्चाएं हुई उतनी चर्चाएं नहीं होती हैं, नहीं होती, बिल्कुल तो पक्की महाराज बात है जी, ये। तो संशय तो बाद में उठते हैं ना, पूरा हाँ, तो सुनने के संशय तो अभी बाद। आप चित्त के बारे में कोई संशय हो तो वो बता दीजिएगा। मैंने चित्त के बारे में महाराज जी आपसे निवेदन किया हम्म। कि चित्त आप ये भी कह रहे हैं कि उत्पन्न, इसको अनादि भी आप इसको कह रहे हैं, हाँ, तो उसमें और ये भी मैंने, कहते हैं कि इसका अंत भी हो जाता है। देखो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो है ना योग दर्शनकार इस बात को बोलते हैं, उनकी जो परिभाषा है योग दर्शनकार की, कि जो जी परिणामी है वो नष्ट होने वाला है। जैसे जी। अविद्या महाराज जी, अनादि आप है। तो योग दर्शन को हमारे से ज्यादा जानते हैं, हम तो आप ही से पूछेंगे। हाँ, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अविद्या अनादि है, नष्ट होने वाली है। संयोग अनादि है, नष्ट होने वाला है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनादि है लेकिन नष्ट होने वाली है ना। जैसे संस्कार से वृत्ति, वृत्ति से संस्कार, ये क्रम जो है ना अनादि है पर नष्ट होने वाला है ना। जन्म मरण का जो चक्र है वो अनादि है पर नष्ट होने वाला है। इसी प्रकार से क्लेश जो है वो अनादि है लेकिन नष्ट होने वाले हैं। ये सब चीज़ें जो है ना, ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं जिनको ये शास्त्र अनादि मानता है लेकिन नष्ट होने वाला मानता है। तो इस शास्त्र की ये प्रतिज्ञा कर लेना, इस शास्त्र की तरफ से, कि जो भी चीज़ अनादि है वो नष्ट नहीं होगी, ये गलत है। नष्ट वो होगी कौन सी जिसमें नहीं? परिवर्तन है। एक बिल्कुल स्पष्ट सिद्धांत कि ना जो है
जिसमें भी परिवर्तन है वो चीज नाशवान है, और जिसमें परिवर्तन नहीं है वो नाशवान नहीं है, वो अनश्वर है। ये जो मूल सिद्धांत है ना, इस पर थोड़ा सा आप विचार करिएगा, फिर आप विचार करके फिर इस पर और प्रश्न करेंगे अपन, ठीक है ना। यानी कि ये भी स्वीकार कर लिया जाए कि भाई ज्ञान जो है वो जड़ पदार्थ के पास भी होता है। ज्ञान वास्तव में जड़ ही है, क्योंकि जड़ है, क्योंकि परिवर्तनशील है। मैं एक बात क्योंकि आप थोड़ा सा ना, आश्चर्य तो आपका एक ये भी प्रश्न खत्म कर देता हूँ कि कोई अनुभव है या कोई ज्ञान है, ये ना तो जड़ है ना चेतन है, जिसमें भी है ना प्रकाश क्रिया स्थिति है, प्रकाश क्रिया स्थिति है, वो चीज भी जड़ है। प्रकाश क्रिया स्थिति सत्व रजस तमसात्मक जो भी है, त्रिगुणात्मक जो भी है, वो जड़ है। आप ये कहते हैं कि अनुभव जो है या जो ज्ञान है वो ना तो जड़ है ना चेतन है, जबकि उसमें है ना जो है बोध भी होता है, उसमें क्रिया भी होती है, और उसमें स्थिति भी है। ये तीनों चीजें हैं ज्ञान में, जो उत्पन्न होने वाला ज्ञान है। यानी कि उत्पन्न इसका अनुभव करता चित्त है ना कि आत्मा, ये माना जाए। हाँ बिल्कुल ये है। कल जो अच्छा, चर्चा चली थी कि चित्त में जो है क्योंकि ना, मैं दरअसल पहले कुछ और सीखा हुआ ना, पहले मैंने ये सीखा हुआ है कि चित्त आदि है ये तो करण है, साधन है, जिनके द्वारा जीवात्मा ज्ञान को प्राप्त कल करता मैंने है। आपको जीवात्मा के बारे में कुछ बात बताई थी कि जीवात्मा क्या चीज है। चलो आत्मा कह लो, जीवात्मा कह लो, कुछ नहीं भी नहीं नहीं नहीं, देखो कल मैंने बताया था जीवात्मा अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है। आपका मान लो चित्त के साथ जो संयुक्त है वो जीवात्मा है। हाँ वही भोगता है। देखो हम्म, आपने एक श्लोक भी सुना होगा, है ना, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिण, वही मनीषी ना। है ना। भोक्ते त्याहुर मनीषिण, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम, आत्मा इंद्रिय मन से युक्त जो है ना, तो वहां पर आत्मा जो है ना वो शरीर अर्थ में है, मन और इंद्रियां से युक्त। तो हाँ जी, हाँ है जी। ना, तो मन और इंद्रियों से युक्त और साथ में शरीर, शरीर भी है। आत्मा शब्द वहां शरीर के लिए वो है। तो वो तो समझाने की दृष्टि से कहा गया ना कि हमारा अंदर का व्यापार ये किस प्रकार से चलता है, देखो आत्मा जो है वो रखी वहां है इस पर प्रकार से भोक्ता की बात बताइए कि भोक्ता क्या है, तो बोले ये आत्मा मतलब शरीर मन और इंद्रियों से युक्त जो है वो है भोक्ता, अकेला नहीं है जी भोक्ता, जी जी जी। अकेला क्योंकि भोक्ता अनुभूति नहीं है। तो सुख दुख की अनुभूति तो इनको थोड़ी होती है, जो चित्त आदि पदार्थ है वो तो जीवात्मा को ही होती है। हाँ ये जो चीज ना, मैं आज जीवात्मा का स्वरूप यदि आप कहें तो मैं समझा दूं आज, है ना। ये आप नहीं कहना कि किसका, ताकि ये संशय दूर हो जाए, मैं इस दृष्टिकोण से कह रहा हाँ हूँ तो कि आप संशय जो है ऐसा ना, नहीं करना। ये संशय तब दूर होगा, देखो ये संशय तब दूर होगा, मैं आपके संशय को दूर करने के लिए ही बात मैंने उठाई है, नहीं तो ये विषय पहले मैंने बता चुका हूँ मैं। तो मैं है ना जो है ना, पहले मैंने मतलब ये बताया था कि मैं चित्त के बारे में, आत्मा के बारे में और संघात के बारे में, ये तीनों स्वरूप पहले स्पष्ट करूंगा। तो वो उन स्वरूपों को जब तक स्पष्ट नहीं होगा तब तक आपके प्रश्न वैसे के वैसे ही रहेंगे, और आप चाहे क्लास को ना चाहे 10 दिन तक ऐसे ही देखते रहो तो भी आप नहीं समझोगे। तीनों चीज़ों के अच्छा स्वरूप को आप बिल्कुल स्पष्ट समझ लो, और स्पष्ट समझने के बाद में फिर आपका भ्रम दूर होगा। अच्छा। तो कल मैंने चित्त के बारे में प्रश्न, जो चित्त के बारे में जो बात बताई थी उसके बारे में किसी का कोई भ्रम हो तो वो पूछ सकते हैं। हाँ जी सुमंता जी। स्वामी जी, मेरे प्रश्न का उत्तर जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हो, जैसे आपने कहा ज्ञान जड़ है, हाँ तो जड़ जब ज्ञान है तो वो महसूस कौन कर रहा है? चित्त कर रहा है, और चित्त जड़ है, हाँ, तो जड़ चीज ही जड़ चीज ही जड़ को महसूस कर रही है। जड़ ही जड़ को देखो महसूस कर सकता है। देखो जड़ जो है ना जड़ में ही रह सकता है, जड़ जड़ को ही प्रभावित कर सकता है, ये अकाट्य सत्य है। जड़ ही जड़ को संचालित करता है, जड़ ही जड़ को नियंत्रित करता है, जड़ ही जड़ को जो है ना प्रभावित करता है, ये एक अकाट्य सत्य है। अभी जड़ तो स्वामी जी अपने आप में, जड़ वस्तु अपने आप में तो मतलब कि चेतनाहीन है, मतलब चेतनाहीन होने के कारण जड़ जड़ को कैसे महसूस कर जाता है, ये समझने की बात है। आप एक बात बताओ, क्लेश जो है जड़ है या चेतन है? वो भी जड़ है, संस्कार जड़ है या चेतन है? सभी जड़ है स्वामी जी। जड़ है ना, इसलिए जड़ चीज का आश्रयदाता जड़ बताया, जड़ का जो आश्रयदाता है वो जड़ बताया। फिर एक बात इसमें दूसरी बात समझने की है, जो विवेक ख्याति है वो जड़ है या चेतन है? विवेक ख्याति, इसमें आत्म विवेक ख्याति भी जड़ ही मानी जाएगी। जड़ मानी गई नहीं, दूसरे सूत्र में साफ साफ लिख दिया है कि जड़ ये जो ना आत्मा से बिल्कुल पृथक है, ये जड़ है, इसलिए इसको भी समाप्त करना है। विवेक ख्याति को भी समाप्त करने की बात कही जाती है। तो विवेक ख्याति जो है जड़ है, विवेक ख्याति एक ज्ञानात्मक सत्ता है, ज्ञानात्मक चीज है। और वो जो एक विवेक ख्याति है वो क्लेशों को दग्धबीज करती है या नहीं करती है? करती है। करती है ना, मतलब जड़ को, जड़ ही जड़ को प्रभावित करती है, जड़ ही जड़ को जो है ना नियंत्रित करती है, ये सिद्धांत है। यदि महाराज जी उसको नष्ट करने के लिए पुरुषार्थ या चेष्टा वो तो जीवात्मा ही करता है ना। चेष्टा यदि जीवात्मा में मान लिया जाए, आत्मा में गुण मान लिया जाए चेष्टा को, जीवात्मा प्रयास ना कर रहे तो ये कैसे नष्ट होंगे? देखो मैं यही बोल रहा हूँ कि यदि जीवात्मा में यदि हम क्रिया मान लें, चेष्टा मान लें,
तो जीवात्मा में जीवात्मा रजोगुण हो में क्रिया जाएगा। नहीं है, लेकिन जीवात्मा क्रिया प्रदान करने वाला है अपने उपकरणों को जो उसको दिए हुए हैं, जिसके अंदर अंतःकरण, चतुष्टय और ये सूक्ष्म शरीर आदि जो कुछ भी आते हैं, इनका प्रयोग करके, इनका प्रयोग करता जीवात्मा है। प्रयोग नहीं करता और जिनका प्रयोग कर रहे हैं, दोनों एक चीजें नहीं हो सकती, दोनों अलग अलग हैं। एक जड़ है, एक चेतन है। देखो लेकिन आप है ना, जीवात्मा का ज्ञान, आप जो है इधर भी बैठ जाते हो इधर भी बैठ जाते हो। मैं यूँ पूछ रहा हूँ कि आत्मा में चेष्टा है या जीवात्मा में, जीव में है मतलब चित्त में है चेष्टा या आत्मा में है चेष्टा, यूँ बताओ मुझे तो स्पष्ट। चित्त युक्त आत्मा के अंदर है, लेकिन करने वाला तो चित्त नहीं है, चित्त तो उसका साधन है। मेरा आपसे निवेदन ये है। नहीं, जो चित्त युक्त जो आत्मा है ना, तो वो तो हाँ जी। शुद्ध रूप नहीं हुआ ना आत्मा का। मैं तो अभी जो मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ वो प्रश्न का उत्तर दो मुझे, कि एक शुद्ध आत्मा है और एक चित्त है, चेष्टा हम्म। किस में है, आत्मा में या चित्त में? चेष्टा चित्त में है, लेकिन चेतन, उसके चेतन ना चाहे तो वो चेष्टा नहीं हो सकती। देखो वो जो बात है ना, अब वो बात खत्म हो गई। मेरा जो प्रश्न है ना, कि चेष्टा चित्त में हो गई, जी। आत्मा में तो नहीं है ना। परिवर्तन जो है वो चित्त के अंदर हो रहा है। चेष्टा प्रदान, चेष्टा करने वाला वो जीवात्मा तत्व है। मतलब चेष्टा करने वाला यदि जीवात्मा है तो फिर तो चेष्टा जीवात्मा में हो जाएगी, जो करने वाला है जीवात्मा, चेष्टा उसी में रहेगी, है ना। क्रिया, क्रिया को करने वाला जो है कर्तृत्व को किस में है? इसको एक उदाहरण से समझ लीजिए। नहीं, जैसे मैं कर्तृत्व पेन किस से में है? लिख रहा हूँ, हाँ मैं पेन से लिख रहा हूँ। जी बिल्कुल सही अब है। कहने को तो ऐसा लगता है कि पेन लिख रहा है, हम्म परंतु पेन नहीं लिख रहा, वो लोग कहेंगे इसका हाथ लिख रहा है। वास्तव में मेरा हाथ भी नहीं लिख रहा। आप लिख रहे हाथ हैं। मेरा शरीर के, वो अंदर लिखने वाला जीवात्मा तत्व है, बाकी देखो सब क्या तो है साधन रमेश है जी, मेरे लिखने रमेश के। जी, रमेश जी, मैं मतलब इसमें ना, ये जो आपने उदाहरण दिया है ना, ये बिल्कुल हाँ। विपरीत उदाहरण दिया है। हम्म। आपका पेन लिख रहा है तो पेन में क्रिया दिखाई दे रही है और साथ में हाथ में भी क्रिया दिखाई दे रही है। आप कि उदाहरण यदि ऐसा लेकर जीवात्मा के ना आओ, चाहे तो, आप उदाहरण ऐसा लेकर के आओ कि पेन में क्रिया हो और हाथ में क्रिया ना हो, और फिर कोई यूं कहे कि ये व्यक्ति लिख रहा है, ऐसा उदाहरण लेकर के आओ। उदाहरण लोग लेकर के ये आते हैं, यहाँ पर जैसे बात तलवार नहीं से आती किसी ने ना कि, मारा, तलवार से किसी हाँ, ने मारा, तो तलवार से किसी ने मारा तो मार तो रही तलवार, लेकिन जो है हाँ, लोग ये कहेंगे फलाने व्यक्ति ने मारा है। तो ये भी उदाहरण तो ऐसे सभी उदाहरण तलवार है, को थोड़ी देंगे। ये उदाहरण ऐसे होते हैं जिनमें दोनों में क्रिया है, तलवार में भी क्रिया है और शरीर में भी क्रिया है। मैं तो ऐसा नहीं, यदि उदाहरण चाहता जीवात्मा हूं। ना चाहे तो, जीवात्मा ना चाहे तो ना मैं पेन से लिख सकता हूँ और ना मैं तलवार से मार सकता हूँ। आचार्य जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। आचार्य जी मैं ये कह रहा था कि आप जीवात्मा का स्वरूप शुरू कर दीजिए। प्रश्न तो मेरे भी बहुत सारे हैं, तो शायद वो एक साथ ही क्लियर हो जाएं। सब क्लियर हो जाएंगे, जैसे ही आत्मा के बारे में चर्चा होगी ना, वो सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। अभी क्या है उसका प्रोसेस पता नहीं, अभी क्या है संयोग क्या है। जैसे ही मैं थोड़ी सी बात करता हूँ रमेश जी से, तो रमेश वो मैं जो मौन चर्चा धारण करने आत्मा, जा रहा हूँ जी। नहीं नहीं मौन धारण मत रमेश करो, जी कुछ आपको मौन कहने का धारण है मतलब है नहीं। ना मौन धारण की प्रतिज्ञा आप कई बार कर चुके हैं, इसलिए उस प्रतिज्ञा की नहीं जरूरत नहीं नहीं जी, है। मैं ये कह रहा मैं जो हूँ, देखो जो नए विषय में संशय होगा तो वो तो आप ही से दूर करूंगा ना बोलना महाराज पड़ेगा जी। ना, हाँ बोलना पड़ेगा हाँ, वो है ना। पर मैं हाँ, आपको बार बार संकेत भी कर रहा हूँ कि ना, हाँ, मेरा एक स्वभाव है कि कोई व्यक्ति प्रश्न पूछता है ना, तो मैं उसका प्रश्न उत्तर दिए बिना मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ। और मैं बार बार ये संकेत भी कर रहा हूँ कि अभी आप जो है आत्मा और जीवात्मा इसके अंतर को नहीं समझ पाए हैं। आप थोड़ी देर में संघात को ले आते हैं, और जैसे ही मैं आत्म तत्व की बात करता हूँ तो फिर आप आत्मा भी ले आते हैं और फिर संघात ले आते हैं। जैसे ही आपकी बात फंसती है उलझती है, आप तुरंत जो है ना, बोले वो चित्त और आत्मा मिलकर के तो करते होंगे, तो वो जो है मेरे को ना। अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि जड़ हाँ के जी पास ज्ञान कैसे हो जाएगा। जी जी। रमेश जी ठीक है, ये मैं यंत्र बना दिया, संघात बना दिया। ये प्रश्न तो मेरे भी हैं, तो मैं सोच रहा था अगर विषय आगे बढ़ जाए जीवात्मा का अस्तित्व आचार्य जी समझा दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी। राम कुमार जी आप ही बताओ, जो चित्त की हमारा 5 जी, अवस्थाएं थी, हाँ, चित्त की जो 5 अवस्थाएं हैं कौन कौन सी हैं? हाँ, विक्षिप्त, मूढ़, क्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 हो गई। सबसे पहले क्षिप्त है। हाँ, सबसे पहले क्षिप्त में क्या है? सत्वगुण ज्यादा है, रजोगुण ज्यादा है, तमोगुण ज्यादा है, क्या है? उसमें तो ये रजोगुण ज्यादा है महाराज। क्षिप्त में जो है रजोगुण ज्यादा है ना, रजोगुण हाँ, के कारण से भयंकर चंचलता है ना हाँ, क्षिप्त। मूढ़ अवस्था हाँ, में कौन सा गुण ज्यादा है? तमोगुण ज्यादा हो गया। तमोगुण ज्यादा है। फिर विक्षिप्त में? क्षिप्त में तो इन्हीं में से रहेगा, दोनों मिले जुले रहेंगे, या सतोगुण शुरू हो जाएगा। ये मेरे को, हाँ, इसको हाँ, इसको सत्वगुण मत बोला करो, सत्वगुण बोला करो ना। सत्वगुण, अच्छा, सतोगुण। हाँ सत्व शब्द है ये, है ना। वो रजस और तमस है, सकारांत होने के कारण से उसमें ओ हो गया, रजोगुण तमोगुण, तो ये सत्वगुण। तो विक्षिप्त में सत्वगुण तो है, पर रजोगुण और अच्छा, तमोगुण भी साथ में जुड़े हुए हैं, अच्छा, ठीक है ना। तो विक्षिप्त में भी मतलब जो है ना, मतलब ध्यान लगता है, आलम्बन आएगा तो ध्यान लग जाएगा, आलम्बन हटते ही ध्यान हट जाएगा। हाँ, यहाँ तक तो हम कहीं ना कहीं रहते हैं, जब वो काम हाँ, ये सब जो है ना आते हैं विक्षिप्त ना, तब। अवस्था में है, जितने भी योगी हैं ना अभी, जो अपन जिनको योगी मानते हैं, वो सब हाँ, हाँ, विक्षिप्त हाँ, अवस्था में हैं। हाँ विक्षिप्त महाराज। अवस्था का मतलब है
कि आलम्बन आते ही ईश्वर का विषय आया, तो ईश्वर का विषय आते ही अपन ध्यान मग्न हो गए ईश्वर के विषय में, और ईश्वर का आलम्बन खत्म हुआ, संसार का आलम्बन शुरू हुआ, तो संसार के विषय में लग गए। तो ये विक्षिप्त अवस्था है, मतलब रजोगुण तमोगुण समाप्त नहीं हुआ है। अब एकाग्र अवस्था में रजोगुण तमोगुण बिल्कुल समाप्त हो जाता है। ठीक है, ठीक है महाराज, ये सब सुने ही है महाराज, ये स्थिति तो हमारी आती तो है नहीं। अभी मैं उसमें जो ना, तो कौन सा गुण रहेगा? हमारा सत्वगुण आ जाएगा। सत्वगुण, सत्वगुण नहीं, हाँ सत्वगुण, सत्वगुण आ जाएगा ना। महाराज अब देखो ध्यान देने वाली बात है, तमोगुण का प्रभाव क्या है? मूढ़ता, मूढ़ता ना। और रजोगुण का प्रभाव क्या है? रजोगुण का थोड़ा चंचलता समझ लो, चंचलता। और सत्वगुण का? वो तो एकाग्रता ही आएगा सत्वगुण का। सत्वगुण नहीं, प्रकाश। सत्वगुण का जो ना वो प्रकाश, प्रकाश का मतलब है ज्ञान, प्रकाश का मतलब ज्ञान है ना। तो ये जो ज्ञान वाला जो पक्ष है, ये हो गया ना सत्वगुण का, और क्रिया हो गई रजोगुण का, और स्थिति या मूढ़ता या ठहराव हो गया तमोगुण का, है ना। तो रजोगुण और तमोगुण लगभग लगभग क्षीण हो गए हैं, केवल सत्वगुण का प्रभाव है। तो सत्वगुण में ज्ञान होता है, तो सत्वगुण में ज्ञान होता है, इसलिए देखो ग्रहण ग्राह्य ग्रहिता का ज्ञान जो है ना, ये सत्वगुण जब युक्त जो समापत्ति होती है, एकाग्र अवस्था होती है, तब ये ज्ञान होता है। समझे बात? ठीक है हमारी समझ में आ रही है। मतलब सत्वगुण है तो ज्ञान होना आवश्यक है, यदि ज्ञान समाप्त हो गया तो फिर सत्वगुण समाप्त हो जाएगा। तो असंप्रज्ञात समाधि में सत्वगुण जो है वो भी जो ना निरुद्ध हो जाता है। जैसे रजोगुण तमोगुण निरुद्ध होते हैं एकाग्र अवस्था में, वैसे निरुद्ध अवस्था में सत्वगुण भी निरुद्ध हो जाता है। हाँ मैं समझ रहा हूँ महाराज जी। इसीलिए सत्वगुण जहां रहता है वहां है विवेक ख्याति। विवेक ख्याति मतलब यथार्थ ज्ञान, है ना। ये पृथक और ये पृथक जो ज्ञान ज्ञान होता है। और संप्रज्ञात समाधि में जो ना मतलब विवेक ख्याति होती है, संप्रज्ञात समाधि में ऋतंभरा प्रज्ञा होती है, संप्रज्ञात समाधि में वितर्क विचार आनंद अस्मिता, मतलब सारे ना जो है ना स्थूल भूत सूक्ष्म भूत इंद्रियों का और मन अंतःकरण सबका जो है ना चित्त का जो साक्षात्कार होता है वो उसी में होता है। तो वो सब ज्ञानात्मक स्थिति है। ठीक है, हमारे ठीक है। तो ये जो ज्ञानात्मक स्थिति है ये संप्रज्ञात समाधि में रहेगी। हाँ यहाँ तक भी ठीक है। ठीक है ना। और इसमें जो है ना ईश्वर का जो ईश्वर विषय का जो ज्ञान है वो ज्ञान भी संप्रज्ञात समाधि में रहेगा, क्योंकि सत्वगुण है। ठीक है ना। लेकिन योग दर्शन के प्रारंभ में ये कह दिया गया कि ये जो ज्ञान है जितना भी ये सत्वगुणात्मक है, और आत्मा इससे विपरीत है, इसलिए इस ख्याति को भी योगी छोड़ देता है। ठीक है, हमारे तो सत्वगुण को भी छोड़ देता है। तो सत्वगुण को जब छोड़ देगा तो वहां पर निर्वीज समाधि हो जाएगी, वहां भी कोई ज्ञान नहीं रहेगा। अब ये जो समाधि है, ये जो समाधियों की चर्चा जो करी है कि स्थूल विषय से लेकर के सूक्ष्म विषय तक, परमाणु से लेकर के परम महत तत्व तक जो है सबका ज्ञान हो जाता है, ये सब एकाग्र समाधि जो अवस्था है चित्त की जिसमें संप्रज्ञात समाधि होती है, उस अवस्था का जिक्र है पूरा का पूरा। ठीक है ना। ये जो योग दर्शन में हमने जो यहाँ से शुरुआत की है, ये जो समापत्ति ये सब जो है ना, और इसमें जो है धारणा विषय जो है, जब समाधि की तरफ हम बढ़ते हैं तो धारणा विषय होता है प्रच्छदन विधारणाभ्याम व प्राणस्य से सूत्र से लेकर के आगे विषयों का है ना, विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी, विषयों का व ज्योतिषमती के अलग अलग पदार्थों का ज्ञान जो है, और है ना जो है एक एक विशेष विशेष गंध विशेष रूप विशेष रस इनका ज्ञान जो होता है, और है ना जो है ना ज्योतिषमती जो है ना अस्मिता मात्र का ज्ञान होता है, या विषयों का जो है मतलब जो है विशेष प्रकाश उपस्थित होता है। विषयों मतलब यहाँ पर जो है ना बुद्धि संविद मतलब ज्ञान की संवेदना जो है ना ज्ञान विशेष ज्ञान जो है ना वो प्रकट होता है, वो विषयों का है। और ज्योतिषमती में केवल अस्मिता मात्र का ज्ञान रह जाता है, तो वो भी जो है ना एक ज्ञानात्मक स्थिति हो गई। उसी प्रकार से वीतराग विषय व चित्तम, यहाँ पर भी जो है ना ज्ञानात्मक है। और स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम व स्वप्न ज्ञान और निद्रा ज्ञान का आलम्बन करके चित्त जो है ना वो समापत्ति करता है, तो वो भी जो है ना एक ज्ञान का सहारा लेकर के एक वृत्ति है यहाँ पर भी। यथाभिमत ध्यानाद्वा, यथाभिमत जो है जो अपने को रुचिकर लगे उसमें अपन अपने चित्त को रोक लें, चाहे ईश्वर में रोक लें, चाहे घड़े में रोक लें, चाहे है ना अपने नाक के ऊपर रोक लें, किसी भी है ना द्रव्य गुण क्रिया किसी का भी सहारा लेकर के अपने मन को रोक लेते हैं, तो वो भी एक वृत्ति रूप ही है, वो भी ज्ञानात्मक है। मतलब सत्व गुण यहाँ पर चल रहा है। परमाणु परम महत्वांतो शिव शिकारा, परमाणु से लेकर के परम महत्व तक जो है ना ज्ञान हो रहा है, तो यहाँ पर भी जो है ना सत्वगुण है, क्योंकि ज्ञान है। तो ये भी जो है संप्रज्ञात समाधि एकाग्र अवस्था है।
और ना क्षीण वृत्ति अभिजात से वो मणि ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्य सुग्रहिता हो, ग्रहण हो, ग्राह्य हो, इन तीनों में जो ना किसी एक का भी जो ना आलम्बन लिया जाएगा, उसमें स्थिति रहेगी और उसमें चित्त वृत्ति चल रही होगी, तो ये भी एक प्रकार का ज्ञान है। तो ये भी जो है ना एकाग्र अवस्था है, सत्व गुणात्मिका है, और ये भी संप्रज्ञात समाधि है। तो ये संप्रज्ञात समाधि के अलग अलग रूप बता दिए गए हैं। हम ये सोचते हैं कि केवल ईश्वर विषय ही आएगा, वही संप्रज्ञात समाधि है, पर ध्यान रखने वाली बात है, ईश्वर विषय से लेकर के बाकी सारे विषय, जितने भी संसार के सारे विषय हैं, सबका ज्ञान संप्रज्ञात समाधि में होता है। और सारे का वो होते हुए भी उसमें है ना योगी साधक उसमें फंसता नहीं है, उससे विरक्त ही रहता है, विरक्त रह करके ही इसका ज्ञान होता है। ये बात भी है ना व्यास मुनि जी ने बिल्कुल बता दी है कि उसमें विरक्त होकर के, और फिर उसमें जो है ना मतलब इंद्रिय विषयों से विरक्त होकर के, और फिर जो है जैसे तालु स्थान पर अपने चित्त को लगा दिया, या जीवा के अग्रभाग में अपने चित्त को लगा दिया, नासिका के अग्रभाग में चित्त को लगा दिया, तो विशेष विशेष गंध या रूप आदि उनका सबका ना उसको बोध होता है, ज्ञान होता है, लेकिन वो उसमें आसक्त नहीं होता है, वो उससे और आगे बढ़ता है, उससे और आगे बढ़ता है, फिर वो विशेष ज्ञान बुद्धि विशोक या ज्योतिषमती है ना उसका ज्ञान होता है। तो साधक उसमें आगे बढ़ता जाता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि ये अवस्था है ज्ञानात्मक, इसमें ज्ञान जरूर होगा। क्यों ज्ञान होगा? क्योंकि सत्वगुण चल रहा है, सत्वगुण है तो ज्ञान होगा। यदि ज्ञान बंद हो गया तो सत्वगुण समाप्त हो जाएगा, और ज्ञान बंद हो गया तो प्रज्ञान समाप्त हो जाएगा, प्रज्ञान समाप्त हो जाएगा तो असंप्रज्ञात समाधि लग जाएगी। न तत्व किंचित संप्रज्ञायते इति असंप्रज्ञातः, ये व्यास मुनि जी का वाक्य है कि वहां पर कोई भी ज्ञान फिर नहीं रहेगा, वो असंप्रज्ञात समाधि हो जाएगी। तो असंप्रज्ञात समाधि में कोई ज्ञान नहीं रहेगा, लेकिन संप्रज्ञात समाधि में सारा ज्ञान रहेगा। हाँ जी, स्वामी जी, जो असंप्रज्ञात समाधि लगेगी तो उस समय सत्व रजोगुण तम ये तीनों समाप्त हो जाएंगे। हाँ, सत्व रजस तमस तीनों ही जो ना क्षीण हो जाएंगे, तीनों का वहां समापन हो जाएगा। तीनों का समापन जो ना, देखो पहले तो अंशकालिक होता है, पहले अंशकालिक होता है, और अंशकालिक होते होते धीरे 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 वो है ना जो ना पेय प्रतिप्रसव है या सूक्ष्म जो ना प्रतिप्रसव हो जाता है उनका, वो सूत्री है पेय प्रतिप्रसव है या सूक्ष्म, मतलब वो प्रतिप्रसव उनका जो है ना मतलब फिर से उत्पन्न, मतलब प्रसव होना मतलब फिर से पैदा होना, और प्रसव से प्रतिप्रसव उससे प्रतिकूल हो जाना, मतलब वो फिर से पैदा नहीं होना, फिर से पैदा न होने के कारण से वो हे हो जाएंगे, उसके छोड़ दिए जाएंगे, और है ना वही जो है सबसे सूक्ष्म अवस्था है, या यूँ कहें तो वो प्रतिप्रसव हो जाता है उनका। लेकिन वो प्रतिप्रसव वाली अवस्था बाद में आएगी, पहले जो है ना हाँ असंप्रज्ञात समाधि में जो है वो चीज़ें मतलब सत्वगुण भी जो है वो समाप्त सा हो जाएगा, क्षीण सा हो जाएगा, रुक जाएगा, उस अवस्था में अपना काम करना बंद कर देगा वो। जैसे संप्रज्ञात समाधि में रजोगुण तमोगुण अपना काम करना बंद करते हैं, वैसे ही असंप्रज्ञात समाधि में सत्वगुण भी अपना काम करना बंद कर देता है। ठीक है जी राम कुमार जी। उस समय स्वामी जी उस समय जब सत्वगुण भी समाप्त हो जाता है तो वृत्तियां भी खत्म हो गई, सब वृत्तियां खत्म हो जाएंगी। जब तक वृत्ति चल रही है, जब तक वृत्ति चल रही है तो इसका मतलब है सत्वगुण है। ठीक है, हाँ जी। तो फिर उस समय अनुभूति करने वाली कौन सी चीज होगी? उस समय आत्मा को अनुभव कर रहा होगा? नहीं, वहां अनुभव कोई भी नहीं होगा, वहां अनुभव समाप्त हो जाएगा। हमारा भी यही तो प्रश्न आ रहा था ना कि वहां अनुभव खत्म होगा तो उस वो अनुभव समाप्त हो जाएगा तो हमें जो है ना आत्मा स्वरूप में स्थित होगा। जब तक अनुभव चल रहा है तो अनुभव किसी न किसी विषय का चल रहा है, और जिस विषय का अनुभव चल रहा है तो इसका मतलब है वो वृत्ति चल रही है, और जो वृत्ति चल रही है उस रूप वाला आत्मा दिखाई देता है। जो भी अनुभव चल रहा है उस अनुभव रूप आत्मा हो जाता है। लेकिन जब अनुभव समाप्त हो गया, वृत्ति समाप्त हो गई, ज्ञान समाप्त हो गया, तो वो जो है ना वो अवस्था रहेगी वृत्ति रहित अवस्था, और उसमें आत्मा स्वरूप में स्थित रहेगा, वही असंप्रज्ञात समाधि है। ठीक है जी राम कुमार जी। हाँ ठीक है महाराज जी, विषय बड़ा क्लिष्ट है, अब धीरे धीरे समझ में आएगा। हाँ नहीं, पर ये तो समझ में आया कि संप्रज्ञात समाधि में बिल्कुल 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 संप्रज्ञात समाधि में सत्वगुण होने के कारण से ज्ञान रहेगा ही रहेगा, है ना, और जब तक ज्ञान रहेगा। हाँ जी जी। तो महाराज ये सबसे लास्ट वाली जो असंप्रज्ञात समाधि है, तो ये योगियों की योग में बैठते हैं तभी रहती है, या चलते फिरते घूमते फिरते ऐसा भी कुछ योगी हो जाते हैं लास्ट में जाके, ऐसा कुछ भी है क्या इसमें? देखो मतलब पहले तो शुरुआत जो है ना जब शरीर शांत होता है तब होती है, और शरीर शांत मतलब जब रहता है उस समय वो अवस्था होती जाती है। फिर उसके बाद में जब चलते फिरते भी योगी जो है ना वो असंप्रज्ञात अवस्था में तो नहीं, लेकिन संप्रज्ञात अवस्था में तो रहता है, संप्रज्ञात अवस्था में वो रहता है। हाँ, जैसे स्वामी जी माँ को अपने छोटे जैसे माँ को अपने छोटे बच्चे का हमेशा ज्ञान बना रहता है, ऐसे ही वो स्थिति संप्रज्ञात वाली स्थिति रहती है। हाँ संप्रज्ञात, हाँ संप्रज्ञात अवस्था में
वो ईश्वर मतलब है ना, ईश्वर को लें या किसी और को विषय को लें, या ज्ञानात्मक ज्ञान है ना, अभ्यास वैराग्य जो है उस अभ्यास वैराग्य अवस्था में वो रहे, मतलब किसी भी रूप में रहेगा वो संप्रज्ञात समाधि में रहेगा। जो व्यक्ति जपा जाप करते हैं, जैसे जपा जाप इनका चलता रहता है, वो वही स्थिति होती है। हाँ वो स्थिति है वो जपा जाप वाली। ठीक है जी 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 जी। तो ये असंप्रज्ञात समाधि, इसमें तो बगैर भोजन बगैर पानी के इनके भी काफी लंबे समय तक योगी रह सकता होगा। हाँ रह सकता है। ठीक है बाबा जी। मन के बारे में कुछ चर्चा जो है वो करते हैं। उपकरण चतुष्टय में मन शब्द भी आता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसमें मन शब्द का प्रयोग किया जाता है। कई बार मन शब्द चित्त के लिए प्रयुक्त होता है, कई बार मन शब्द बुद्धि के लिए प्रयुक्त होता है, कई बार मन शब्द चारों उपकरणों का एकीभूत जो है उसके लिए प्रयुक्त होता है। लेकिन जो मन का अभिधावृत्ति में प्रयोग होता है, मन जो है क्या है, तो वो हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो मन को समझने से पहले हमें ज्ञान किस प्रकार से होता है उस प्रोसेस को थोड़ा सा समझा जाए। इंद्रिय प्रणाली के द्वारा, जो इंद्रिय प्रणाली है ज्ञान इंद्रिया मुख्य रूप से, उसके द्वारा कोई भी ज्ञान जब भीतर पहुंचाया जाता है, तो भीतर पहुंचाया जाता है तो यदि सीधा इंद्रिय प्रणाली के द्वारा सीधा चित्त को ज्ञान दिया जाए, तो क्योंकि चित्त जो है वो अणुमात्र नहीं है, चित्त छोटे से छोटा भी हो जाता है, बड़े से बड़ा भी हो जाता है। चित्त का जो स्वरूप है वो बदलने वाला है। बात मैंने कई बार एक शब्द बोलता हूँ मैं, चित्त बहुरूपिया है। तो चित्त का जो स्वरूप है वो बदलता रहता है। आपने पहले भी इसमें सुना होगा कि चित्त जो है जैसे घट रूप हुआ तो है ना, जो है घट के रूप वाला चित्त हो जाता है। कपड़ा है तो कपड़े के रूप वाला हो जाता है। हाथी को देखा तो हाथी के रूप वाला हो गया। छोटी चीज़ को देखा तो छोटा हो गया, बड़ी चीज़ को देखा तो बड़ा हो गया। चित्त जो है एक ज्ञानात्मक सत्ता है और वो छोटी बड़ी होने वाली चीज़ है। तो छोटी बड़ी होने वाली चीज़ है तो चूँकि सभी इंद्रियों से ज्ञान उत्पन्न होता है और सभी इंद्रियों का चित्त के साथ में संबंध एक साथ लगा हुआ है, तो सारे ज्ञान एक साथ उत्पन्न होने लगेंगे। त्वचा इंद्रिय से कोई ज्ञान उत्पन्न हुआ और त्वचा इंद्रिय डायरेक्ट यदि चित्त को ज्ञान दे दे, तो डायरेक्ट चित्त को ज्ञान दे दे तो त्वचा इंद्रिय से ज्ञान चित्त है ना डायरेक्ट लेगा। इसी प्रकार से नेत्र इंद्रिय डायरेक्ट चित्त को ज्ञान दे दे तो नेत्र इंद्रिय से भी डायरेक्ट ज्ञान जो है ना वो होने लगेगा। इसी प्रकार से है ना रसना इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, पांचों ज्ञानेंद्रियां जो हैं, उन पांचों ज्ञानेंद्रियों से चित्त एक साथ ज्ञान लेने लगेगा और एक साथ ज्ञान का बोध होने लगेगा। जैसा कि प्रत्यक्ष में हम ऐसा नहीं देखते हैं। प्रत्यक्ष में हम ये देखते हैं कि हमें एक बार में एक ही ज्ञान होता है। जब प्रत्यक्ष से भी बहुत नीचे रहते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि हमें सारे ज्ञान इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन यथार्थता ऐसा नहीं है। यथार्थता ये है कि हमें एक बार में एक ही ज्ञान उत्पन्न होता है। तो एक बार में एक ज्ञान उत्पन्न होता है। जन्य ज्ञान कोई भी है वो एक बार में एक ही होगा और फिर उसके बाद में दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा। ये प्रोसेस है। तो जन्य ज्ञान के इस प्रोसेस के कारण से हमें जो है चित्त और इंद्रियों के बीच में एक ऐसी चीज़ की कल्पना करनी पड़ी जो अणुमात्र हो। अणुमात्र होने के कारण से वो जो बीच का जो मीडियम वो है, माध्यम है, वो माध्यम एक इंद्रिय से ही जुड़ा हुआ रहे। तो इसलिए मन की कल्पना की गई है कि मन जो है वो बीच में है। इंद्रियों से चित्त को डायरेक्ट ज्ञान नहीं मिलता है। इंद्रियों से चित्त को जो ज्ञान मिलेगा वो मन के माध्यम से मिलेगा। और चूंकि मन छोटा है, मन अणुमात्र है, तो अणुमात्र होने के कारण से मन एक बार में एक ही इंद्रिय से युक्त रहेगा और एक इंद्रिय से युक्त होने के कारण से एक बार में एक इंद्रिय का ज्ञान होगा।
दूसरी इंद्रिय से मन तत्काल जुड़ेगा तो फिर दूसरी इंद्रिय का ज्ञान होगा, फिर बहुत जल्दी तीसरी इंद्रिय से जुड़ जाएगा तो तीसरी इंद्रिय का ज्ञान होगा। मन की गति बहुत तेज है, लेकिन एक बार में एक ही इंद्रिय से जुड़ेगा। हाँ, इतनी जल्दी जुड़ने के कारण से कई बार हमें ऐसा लगने लगता है कि हमें ज्ञान जो है एक साथ में ही ज्ञान हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मन की गति तेज होने के कारण से हमें ऐसा लगता है। यथार्थता देखा जाए तो मन अणुमात्र है, और अणुमात्र होने के कारण से एक बार में एक ही इंद्रिय से जुड़ता है, और एक इंद्रिय से जुड़े होने के कारण से एक बार में एक इंद्रिय का ज्ञान होता है। यही बात न्याय दर्शन में बिल्कुल साफ साफ कही गई है। युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम, एक सूत्र ही है मन का। मन के बारे में उन्होंने बताया है कि मन का चिन्ह क्या है, मन का होने में प्रमाण क्या है। तो बोले मन के होने में प्रमाण यही है कि युगपत ज्ञानानुत्पत्ति ही, ज्ञान की उत्पत्ति युगपत नहीं होती है, एक साथ नहीं होती है। एक साथ एक साथ ज्ञान की उत्पत्ति न होना ही मन का प्रमाण है, क्योंकि मन अणुमात्र है और चित्त और इंद्रिय के बीच में है ना, मीडिएटर वही है, माध्यम वही है। और माध्यम वो होने के कारण से इंद्रिय से चित्त डायरेक्ट ज्ञान नहीं लेगा, मन के द्वारा ज्ञान लेगा। मन अणुमात्र है, तो अणुमात्र होने के कारण से एक इंद्रिय से ही जुड़ सकता है वो, और एक इंद्रिय से जुड़ेगा तो एक बार में एक इंद्रिय का ज्ञान होगा, दूसरी बार में दूसरी इंद्रिय का ज्ञान होगा, तीसरी बार में तीसरी इंद्रिय का ज्ञान होगा। तो सीधी सी बात अब ये समझ में आई कि इंद्रियों से ज्ञान तो होता है, पर इंद्रियों में एक इंद्रिय, मुख्य इंद्रिय मन को मान लिया गया है कि मन के द्वारा ही ज्ञान होगा, तो एक बार में एक इंद्रिय ही ज्ञान देगी। तो इसका मतलब है कि चाहे वो हम 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, चाहे वो त्वचा इंद्रिय हो, चाहे वो नेत्र इंद्रिय हो, चाहे वो कर्णेंद्रिय हो, चाहे वो श्रोत्र इंद्रिय हो, चाहे वो रसना इंद्रिय हो, ये पांचों की पांचों को ज्ञान यदि चित्त को देना है तो मन को साथ में जोड़ना पड़ेगा। तो मन को साथ में जोड़ना पड़ेगा, तो मन का काम, मन का रोल केवल उस इंद्रिय के साथ में जुड़ करके ज्ञान देने का रोल है। तो मन जो है वो एक इंद्रिय मात्र है, इंद्रिय है, और जिस इंद्रिय के साथ में जुड़ेगा उस समय वो ही इंद्रिय ज्ञान दे पाएगी, बाकी दूसरी इंद्रियां ज्ञान नहीं दे पाएंगी। तो मन मतलब इंद्रियों का ही एक पार्ट हो गया। इंद्रियां चित्त को जो ज्ञान दे रही है तो उसी समय ज्ञान दे पाएगी जिस इंद्रिय से मन जुड़ा हुआ है। और मन यदि जुड़ा हुआ नहीं है तो इंद्रिय कितनी ही अच्छी हो वो ज्ञान नहीं दे पाएगी चित्त को। तो मतलब इंद्रियों का ही एक पार्ट हो गया मन, और इंद्रियों का एक पार्ट मन हो गया, और वो मन जो है वो है ना चित्त को ज्ञान देता है। ये बात जो है मन के ऊपर थोड़ी सी बात बताई। और ये मन जो है वो ज्ञानात्मक ही है, लेकिन ज्ञानात्मक होते हुए भी मतलब ज्ञान अणुमात्र भी होता है, ज्ञान बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, अनंत भी होता है। जैसे परमात्मा ज्ञान स्वरूप है लेकिन अनंत है, और है ना जो है आत्मा भी ज्ञान मात्र है पर अनंत है। लेकिन जो चित्त है वो जो ज्ञान मात्र है लेकिन अणुमात्र है, वो नहीं, मन जो है वो ज्ञान मात्र है पर अणुमात्र है। चित्त भी ज्ञानात्मक सत्ता है, लेकिन वो उसका परिमाण छोटा बड़ा होता है। इंद्रियां भी ज्ञानात्मक सत्ता है, इसी प्रकार से तन्मात्राएं भी ज्ञानात्मक सत्ताएं हैं। लेकिन अभी जो मन की जो चर्चा करी मैंने कि मन एक अणुमात्र है, यदि मन बड़ा हो जाए तो सारी इंद्रियों से ज्ञान उत्पन्न होने लगेगा, इसलिए मन को अणुमात्र माना गया है। और मन का बस होने में यही प्रमाण है कि चित्त को एक साथ ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। इसमें किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी राम कुमार जी, हाँ बताइए। महाराज जी अणुमात्र कहाँ से माने? मन से? हाँ, मन अणुमात्र है। और फिर आगे जैसे अहंकार को किसमें लें? इसको उसमें वो अणुमात्र नहीं है। यदि चित्त और अहंकार जो है ना, यदि चित्त यदि अणुमात्र हो जाए तो फिर मन की जरूरत नहीं है। ओम जी स्वामी जी। हाँ, एक मिनट राम कुमार जी का प्रश्न पूरा हो जाने दो। महाराज जी अहंकार को भी ज्ञान मात्र माने? हाँ, अहंकार भी ज्ञान मात्र ही है। और इंद्रियों को भी ज्ञान मात्र माने? हाँ जी। ठीक है महाराज जी। ओम जी स्वामी जी। हाँ जी स्वामी जी, शरीर में मन कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर रहता है? मन जो है उसका कोई स्थान नहीं है। आप पैर के अंगूठे में भी कोई है ना संवेदना हो रही है तो वहां से भी मन जो है ना चित्त के साथ में जुड़ जाएगा। और सिर में भी यदि किसी ने थोड़ा सा हाथ लगाया तो मन तत्काल वहां से भी जो है ना मैसेज दे देगा। तो मन जो है वो गतिशील है। इसकी गति अंदाजन कितनी हो सकती है स्वामी जी? आपको तो अनुभव होगा। इसकी कोई गति का अंदाजा ऐसा नहीं लगाया जा सकता है। वो तत्काल जो है ना वो यहाँ से वहाँ पहुँच सकता है, वहाँ से यहाँ पहुँच सकता है।
फिर भी जो कई कितना लाख किलोमीटर, कितना हजार किलोमीटर का अंदाजा नहीं है। योगियों को तो पता होगा जी। तो मैं ऐसा योगी नहीं हूँ। हाँ जी, ना जी, आप तो महान योगी हैं। ना ना ना, आप ना ऐसा ना। नहीं। अच्छा। हाँ जी। गति के बारे में इसकी कहा गया है कि यज्ञाग्रतो दूरम उदयति दैवम तद सुप्त स्थित थैवैति। अनंत गति है इसकी। महाराज जी, आपने इसमें बताया कि आत्मा अनंत है, ये हम किस दृष्टि से कह रहे हैं? ये व्यास भाष्य आपके पास में है योग दर्शन का? हाँ जी, योग दर्शन का व्यास भाष्य है? जी 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 जी। तो दूसरा सूत्र खोलिए आप। नहीं, ये मैं आपसे इस समय यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये हमने किस दृष्टि से कहा अनंत? हाँ, वो मैं दूसरा सूत्र जो खोलेंगे ना आप, तो हाँ जी, दूसरे सूत्र में ही व्यास मुनि जी ने कहा है कि चित्त ठीक शक्ति है। अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा दर्शित विषया शुद्धा अनंताच, जी जी जी। है ना। वो अनंत वहाँ खुद ही उन्होंने व्यास मुनि जी ने स्वयं कह दिया है आत्मा को। हाँ हाँ हाँ, ठीक। इसमें थोड़ा सा भ्रम तो है ना, क्योंकि क्या है, जैसे ही आत्मा को अनंत कहा जाता है तो इतनी जल्दी से समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमारा आग्रह अणु का बना हुआ है। आत्मा जो है ना, जीवात्मा के लिए अणुमात्र शब्द प्रयोग किया है ना। तो जीवात्मा जो है ना, हम उसको अणुमात्र मानते हैं, और अणुमात्र मानते हैं, और फिर व्यास मुनि जी उसको जैसे ही अनंत बोलते हैं तो वो बात जो है ना एकदम जल्दी से उतरती नहीं है। लेकिन नहीं, मैं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जो इसकी अनंतता की बात कही है, आत्मा अनंत है, क्योंकि अनंतता यहाँ स्वरूप की दृष्टि से नहीं है, काल की दृष्टि से है। क्योंकि आत्मा अजन्मा है, इस दृष्टि से उसका कोई काल निश्चित नहीं है कि ये तब जन्मा, तो ये काल की दृष्टि से इसको अनंत कहा सकते हैं। देखो, अनंत शब्द जो है ना, अनंत शब्द को मैं आपको समझा देता हूँ जी। अनंत वो होता है त्रिविध परिच्छेद। सुनो, मैं जब बताता हूँ फिर आप बताते हैं। त्रिविध परिच्छेद राहित्यम अनंतत्वम। त्रिविध परिच्छेद राहित्यम अनंतत्वम। तो वो त्रिविध का वहां पर समझाया गया है, देश काल वस्तु परिच्छेद राहित्यम अनंतत्वम। देश के परिच्छेद से रहित है, देश जिसकी सीमा न बना सके, काल जिसकी सीमा न बना सके, और कोई भी वस्तु जिसकी सीमा न बना सके, वो है अनंत। तो देश काल वस्तु के द्वारा जो सीमित न किया जा सके, वो है अनंत। ठीक, बिल्कुल ठीक बताया जी। हाँ जी, जी, धन्यवाद जी। तो महाराज जी, हाँ ओम जी, ये जो सूत्र है युगपत ज्ञान उत्पत्ति मनसोलिंगम, जी जी, तो मन के द्वारा एक बार में एक ही विषय का ग्रहण होता है, एक ही ज्ञान होता है जी। लेकिन हमको देखने में आता है एक बार में कई विषयों का ज्ञान हो जाता है। हाँ हाँ। तो महाराज जी, इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, चला रहे हैं तो आगे भी देख रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं, हम पीछे से किसी ने हाथ लगाया तो हमको वो भी पता चल गया कि किसी ने स्पर्श कर दिया। महाराज जी, इस विषय में जो है ना, सभी दर्शन शास्त्री, यहाँ तक कि जैन बौद्ध और सभी लोग इस विषय में एक मत है कि ज्ञान एक बार में एक ही उत्पन्न होता है। इस विषय में कोई भ्रम किसी को नहीं है। हाँ, जो हमें जो लगता है ऐसा कि हम मतलब जो है ना देख रहे हैं कि है ना, जो ना एक बार में कई सारे ज्ञान उत्पन्न हो रहे हैं, तो वो ज्ञान की इतनी गति तेज है कि बहुत तेज गति से ज्ञान होने के कारण से हमें ऐसा लगता है कि हमें एक साथ उत्पन्न हो रहा है। जैसे हम देखते हैं, ये जो वीडियो देखते हैं महाराज जी, तो वीडियो में एक सेकंड में लगभग 24 चित्र रहते हैं, पूरा एग्जैक्ट मुझे जो बहुत पहले मैंने सुना हुआ है, तो एक सेकंड के अंदर 24 चित्र हैं। वो 24 चित्र एक सेकंड में दिखाई देते हैं, और वही जो दिखाई देते हैं बार बार, तो वास्तव में हमें ऐसा दिखता है कि ये वीडियो चल रही है, पर वीडियो नहीं चल रही है, वो चित्र दिखाई दे रहे हैं। एक चित्र, फिर दूसरा चित्र, तीसरा चित्र, चौथा चित्र, पांचवा चित्र, एक सेकंड में 24 चित्र दिखाई दे दिए। 2 सेकंड में 48 चित्र हो गए, 4 सेकंड में जो है ना 96 चित्र हो गए। तो वीडियो नहीं दिखाई दे रही है, चित्र दिखाई दे रहे हैं, पर चित्र दिखाई देते हुए भी हमें ऐसा लगता है कि वीडियो चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि वो इतनी तेज गति से चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो इतनी तेज गति से चित्र देखने पर हमें ऐसा अनुभव होने लगता है कि ज्ञान जो है ना एक साथ सब कुछ हो रहा है। तो जैसे वीडियो में चित्र दिखाई देते हैं, पर चित्र भी वीडियो जैसे हो जाते हैं, क्योंकि तेज गति के कारण से चित्र चल रहे हैं उसमें, एक सेकंड में 24 चित्र। तो ऐसे ही हमें जो ज्ञान उत्पन्न होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं, दोनों ज्ञान एक साथ उत्पन्न हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। देखते समय जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, उस समय कर्णेंद्रिय बंद है, और कर्णेंद्रिय जिस समय सुन रही है, उस समय ना जो ना नेत्रेंद्रिय का ज्ञान बंद हो जाता है। लेकिन वो दोनों में इतनी तेज गति से काम करता है कि वो पूरा देख भी लेता है और वो पूरा सुन भी लेता है। जैसे हम पंखे को देखते हैं, तो पंखा जो है
पंखे की पंखुड़ी तेज गति से जब चलती है महाराज जी, तो ऐसा लगता है कि पंखुड़ी हर जगह व्याप्त है, सब जगह पंखुड़ी दिखती है। तो सब जगह पंखुड़ी दिखती है, लेकिन वो होती तो एक ही जगह है, लेकिन तेज गति से होने के कारण से ऐसा लगता है कि पंखुड़ी सब जगह है। ऐसे ही हमारा मन जो है इतनी तेज गति से काम करता है कि हमें ऐसा लगता है कि पांचों ज्ञानेंद्रियों से हमें ज्ञान एक साथ ही उत्पन्न हो रहा है, लेकिन एक साथ उत्पन्न नहीं होता है। इस विषय में तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो एक साथ ये पता चल जाएगा कि एक साथ ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए मन की कल्पना है। जी महाराज जी। तो महाराज जी जैसे आत्मा बुद्धिया समेत्यार्थन कहा गया, तो ये केवल प्रक्रिया शब्दोच्चारण में है या हर ज्ञान को ग्रहण करने में है? ये महाराज जी वैसे तो हर ज्ञान को ग्रहण करने में ही है, हर ज्ञान को ग्रहण करने में ये प्रोसेस होती है कि है ना, बिना जो जीवात्मा के है ना जो है मन काम नहीं करेगा, तो जीवात्मा का आदेश जरूरी है। फिर मन है, हाँ, कोई विचार है या कोई ज्ञान है वो बुद्धि में आएगा जी, पहले आत्मा सोचेगा, फिर बुद्धि को वो करेगा, फिर मन उसको ग्रहण करेगा। हाँ जी। तो वहां पर जो बुद्धि तत्व जो है ना, एक मतलब जो है बुद्धि तत्व को एक अलग मान लिया है चित्त से, वो चित्त से बुद्धि तत्व को अलग मान लिया है, का मतलब है कि बुद्धि जो है वो निर्णय करने वाली, निर्णयात्मिका जो है वो बुद्धि है। वो निर्णयात्मक जो निर्णय करने वाली जो शक्ति है वो बुद्धि तत्व के पास में है। जैसे मैं का बोध होने की शक्ति जो है वो अहंकार के पास में है, ऐसे ही निर्णय करने की शक्ति वो बुद्धि तत्व के पास में है। वहां पर चित्त से बुद्धि को अलग कर दिया है। चित्त तो जो है ना इन सब का राजा है। चित्त वास्तव में देखा जाए तो चित्त ही, जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में पकड़ने की शक्ति जो है ना वो हाथ के पास में है, तो हाथ के पास में पकड़ने की शक्ति है, चलाने की शक्ति पैरों के पास में है, सोचने की शक्ति दिमाग के पास में है, देखने की शक्ति आंख के पास में है, सुनने की शक्ति कान के पास में है। ये सब जो ना एक ही शरीर की शक्तियां हैं, लेकिन अलग अलग अंग में हमने मान ली है। तो ऐसे ही वास्तव में चित्त के पास में 19 शक्तियां हैं, लेकिन 19 शक्तियां होते हुए भी हम उसको जो है ना अलग जो है ना मतलब अलग अलग रूप जो दे रहे हैं, वो उन्हीं 19 शक्तियों को अलग अलग रूप दे दिया है, और उन्हीं को ही हम एक को मन कह रहे हैं, एक को ज्ञानेंद्रियों 5 ज्ञानेंद्रियां कह रहे हैं, 5 कर्मेंद्रियां कह रहे हैं। वो वास्तव में हमारे चित्त का ही विस्तार है, महत्त्व का ही विस्तार है। तो महत्त्व ही है, तत्वता देखा जाए तो महत्त्व ही है, पर महत्त्व की इन शक्तियों का उपयोग जो है वो कर लिया गया। जैसे हम जो है, हमारा शरीर बहुत बड़ा है, पर भोजन जो है वो मुंह से किया जाएगा, तो भोजन मुंह से किया जाएगा, क्योंकि मुंह बहुत छोटा है, तो जितना छोटा मुंह है उतनी छोटी चीज हम खा सकते हैं, उससे बड़ी चीज नहीं खा सकते हैं। तो उससे बड़ी है ना, ऐसे ही चित्त भले ही बड़ा हो, लेकिन मन जो है चूंकि बहुत छोटा सा है, तो मन के द्वारा ही ज्ञान आएगा। तो मन के द्वारा ज्ञान आने के कारण से, मन अणुमात्र होने के कारण से एक बार में एक ही ज्ञान आएगा। जन्य ज्ञान जो उत्पन्न होने वाला ज्ञान है, वो 2 ज्ञान एक साथ कभी भी नहीं रह सकते। ध्यान देना, जन्य ज्ञान उत्पन्न होने वाले ज्ञान, 2 ज्ञान एक साथ कभी भी नहीं रह सकते। एक ज्ञान पैदा होगा, वो मर जाएगा, दूसरा ज्ञान होगा, तीसरा ज्ञान होगा, चौथा ज्ञान होगा, 5वां ज्ञान होगा, 6ठा ज्ञान होगा। यही प्रोसेस है। स्वामी जी, जब हम मन को अणुमात्र कहते हैं, तो अणुमात्र भी ज्ञानात्मक में आ जाता है, या वो परमाणु अणु के रूप में कोई प्राकृतिक तत्व आ जाता है? वो ज्ञानात्मक ही है। उसमें अणु भी में भी प्राकृतिक ज्ञानात्मक है। हाँ, ज्ञानात्मक है। ठीक है। फिर गुरु जी उसको अणु मात्र क्यों कहा? वो अणु मात्र कहने का मतलब है कि वो बहुत सूक्ष्म है, मतलब उससे सूक्ष्म की आप कल्पना नहीं कर सकते, उतना सूक्ष्म है बस वो। इतने रूप में अणु जो ना शब्द यहाँ पर लाक्षणिक प्रयोग है, मतलब अत्यंत सूक्ष्म के लिए। तो महाराज जी ये प्रकृति से नहीं बना? प्रकृति से बना है, प्राकृतिक है। हाँ है तो प्राकृतिक। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। तो इस अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः सूत्र में, सूत्र की व्याख्या से पहले व्यास मुनि जी ने उसमें जो है ना वो लिखा है कि ये जो चित्त वृत्ति है, अथ अस्य निरोधे कः उपायः, इस वृत्ति के निरोध में उपाय क्या है, ये वृत्तियों को रोकने में उपाय क्या है। रोकने की बात तो कही है, तो निरोध का उपाय क्या है? तो उपाय बता रहे हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उसका निरोध करना चाहिए। ध्यान देना है, मैंने पहले बताया था अभ्यास और वैराग्य क्या है। वैराग्य शब्द का जो अर्थ लोग लेते हैं, वो लेते हैं संसार को छोड़ना, पर मैं ये अर्थ नहीं लेता हूँ। मैं अर्थ लेता हूँ, वैराग्य का अर्थ है संसार को समझना।
ज्ञान की जो सर्वोच्च अवस्था है वही वैराग्य है। और ये बात व्यास मुनि जी भी इस बात को कहेंगे कि ज्ञान की जो सर्वोच्च अवस्था वो वैराग्य है। संसार ऐसे छूट ही नहीं सकता है, बिना ज्ञान के नहीं छूट सकता है। ज्ञान होगा तो छूटेगा। संसार को समझने से ही संसार छूटेगा, संसार बिना समझे तो नहीं छूटेगा। संसार मतलब यदि ज्ञान नहीं है तो आदमी छोड़ने का ड्रामा तो कर सकता है, पर वो छोड़ने का ड्रामा केवल किसी चीज को अच्छे से पकड़ने के लिए करता है। आदमी आत्महत्या भी जो कर लेता है वो भी कोई चीज उसको नहीं दी जा रही है तो बोले इसको अच्छे से पकड़ लूं इसको अच्छे से पकड़ लूं, ये मेरे को अच्छे से मिल जाए, इसलिए वो ड्रामे करता है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, ये नहीं मिली तो मेरे को, ये नहीं मिली तो ये मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो अपने को ऐसा लगता है कि वास्तव में तो वैराग्य आ गया इसमें, तो पर वो वैराग्य नहीं है। वो मूलतः यदि हम मनोविज्ञान देखें तो मनोविज्ञान ये है कि वो किसी चीज को पकड़ना चाह रहा है, पकड़ने के लिए जो ना वो छोड़ रहा है। जैसे आपको केले है ना जो है ना चाहिए, अब केले पकड़ना है तो 10 रुपए का नोट छोड़ना पड़ेगा तो 10 रुपए का नोट छोड़ा और केले पकड़े तो अपन ही सोच सकते हैं यार ये तो बहुत वैराग्य आ गया इसमें, तो देखो इसने पैसे छोड़ दिए, और उसने पैसे नहीं छोड़े हैं वो तो एक नई चीज को पकड़ना चाह रहा है। तो वैराग्य छोड़ना नहीं है, वैराग्य वास्तव में समझना है। संसार जब समझ में आएगा तभी छूटेगा, उससे पहले नहीं छूट सकता है। तो वैराग्य जो है ना वो है संसार को समझना। और ये जो समझ है ये हमारी कई बार जो है ना बड़ी है ना अल्पकालिक होती है। हम संसार को समझते भी कई बार, जैसे किसी बहुत प्रिय व्यक्ति का जब वियोग हो जाता है तो उस समय बहुत अंदर से भाव उठता है कि वास्तव में संसार में कुछ नहीं है यार, संसार वास्तव में जो है ना ये तो जो है ना कई बार महसूस होता है कि ऐसे अपन भी चले जाएंगे, सब छूट जाएगा, ये सब क्यों, मतलब जो है ना ये सब क्यों, ये सब ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं। लेकिन वो थोड़ी देर के लिए होते हैं, वो जो ज्ञान है वो स्थिर नहीं रह पाता है। तो ज्ञान को स्थिर करना ये अभ्यास, वास्तव में अभ्यास जो है वो ज्ञान की स्थिरता है। और वैराग्य ये ज्ञान की प्राप्ति है। दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना वो वैराग्य है, और उस ज्ञान को स्थिर करके रखना ये अभ्यास है। तो अभ्यास जो है ज्ञान की स्थिरता में यत्न है। तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः, वो जो सूत्र है वो भी यही बात है ना लगभग कहता है। और आगे वैराग्य के बारे में तो बिल्कुल साफ रूप से ज्ञान को ही वैराग्य कहा गया है। ज्ञान और वैराग्य समानार्थक चीजें हैं। ज्ञान जो है ना वो छुड़ाने वाला है, ज्ञान जो है वो छुड़ाता है, संसार से छुड़ाने का काम ज्ञान ही करता है। मिथ्या ज्ञान जो है वो राग को पैदा करता है। ध्यान देना, मिथ्या ज्ञान राग को पैदा करता है, ज्ञान वैराग्य को पैदा करता है। जो दोष शब्द आया ना न्याय दर्शन में, जो दोष शब्द आया है, दोष शब्द राग और द्वेष के लिए है। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरापाय तदंतरापाय तत्पर्गा जो सूत्र है, उस सूत्र में दोष शब्द राग के लिए है। मिथ्या ज्ञान राग को पैदा करता है, ज्ञान वैराग्य को पैदा करता है। तो ज्ञान जो है ना ये वैराग्य जो है ये एक ही चीज है। ज्ञान हुआ, ज्ञान का फल वैराग्य। जैसे प्रमाण के द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न हुआ उसको भी प्रमाण बोलते हैं। प्रमाण वृत्ति है ना, ज्ञान है, जबकि प्रमाण तो वो चीज होती है जिससे ज्ञान पैदा होता है। लेकिन जिससे ज्ञान पैदा हुआ वो तो प्रमाण है ही, पर प्रमाण के द्वारा जो ज्ञान पैदा हुआ उस ज्ञान को भी प्रमाण शब्द से कहा गया है इस शास्त्र में, प्रमाण वृत्ति। ऐसे ही ज्ञान के द्वारा जो वैराग्य पैदा होता है उस वैराग्य को भी ज्ञान शब्द के द्वारा कहा जाता है। इसलिए जो है ना वैराग्य जो है देखो जो है मैं 16वां सूत्र है। 16वें सूत्र के व्यास भाष्य में, महाराज जी आपके पास में व्यास भाष्य होगा और कईयों के पास में होगा। 16वें सूत्र के ऊपर से लगभग 5 लाइन छोड़ करके सबसे अंतिम लाइन में जो है ना लिखा हुआ है ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम। सतीश आर्य जी आपके पास में योग दर्शन है ना? जी हाँ जी, एक बार देखिए 16वें सूत्र में अंतिम लाइन, जो व्यास भाष्य की अंतिम लाइन जो है ना, ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम एतस्यैव नान्तरिकम कैवल्यम, है ना? मिल गया ये? ज्ञान की जो पराकाष्ठा है वही वैराग्य है। कई बार मैं वैराग्य का अर्थ ज्ञान जब करता हूं तो कई लोग जो है ना प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं कि वैराग्य है ना ज्ञान कैसे बोल रहे हैं, है ना? तो वास्तव में जो है ना ज्ञान जो है ना वो वैराग्य, मतलब वैराग्य का वास्तविक अर्थ जो है ना वो ज्ञान ही है। तो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा तन निरोध, उसका निरोध करना चाहिए। मतलब ध्यान देने वाली बात है, ये है ज्ञान मार्ग। इस ज्ञान मार्ग के द्वारा वृत्ति का निरोध करने वाली प्रक्रिया है ये।
हम दो प्रक्रियाएं सुनते आए हैं, एक ज्ञान मार्ग और एक भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग से भी आगे बढ़ा जा सकता है, ज्ञान मार्ग से भी आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन इस शास्त्र ने जो है पहले ज्ञान मार्ग को चुना है, भक्ति मार्ग को दूसरे विकल्प के रूप में रखा है। ईश्वर प्रणिधानाद वा का मतलब है अथवा या फिर, है ना, वा का मतलब है या फिर ईश्वर प्रणिधान से भी चित्तवृत्ति निरोध कर ले सकते हैं। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, ये जो सूत्र है इसकी व्याख्या है आगे 23वें सूत्र तक ही चलेगा। और उसके बाद में ईश्वर प्रणिधानाद्वा अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा से जुड़ा हुआ सूत्र है कि अभ्यास वैराग्य से वृत्तियों का निरोध करना चाहिए, या फिर ईश्वर प्रणिधान से भी वृत्ति का निरोध किया जा सकता है। लेकिन जो ना ज्ञान मार्गी है, वो ज्ञान मार्गी अभ्यास वैराग्य के द्वारा भी चित्तवृत्ति का निरोध कर सकते हैं, और इसलिए इन सूत्रों में कहीं पर भी ईश्वर की चर्चा नहीं आएगी। ये बहुत मतलब मैं जो है ना थोड़ा कठोर प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, कठोर मतलब एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, लेकिन वास्तव में योग दर्शन को समझेंगे ना तो योग दर्शन को थोड़ा सा अलग अलग समझना पड़ेगा। घालमेल करके ईश्वर प्रणिधान को अभ्यास वैराग्य में घुसेड़ दिया, अभ्यास वैराग्य को ईश्वर प्रणिधान में घुसेड़ दिया, तो हमारा क्या है, खिचड़ी सी बन गई है। हम ईश्वर प्रणिधान के ऊपर भी बहुत जोर देते हैं और हम अपने आप को ज्ञान मार्गी भी बहुत ज़्यादा मानते हैं कि हमसे बड़ा ज्ञान मार्गी कोई नहीं है, हम तो ज्ञान को ही सर्वोत्तम मानते हैं, है ना। तो जो है ना ज्ञान मार्ग ये बिल्कुल पृथक है, भक्ति मार्ग ये बिल्कुल पृथक है। ईश्वर प्रणिधान जो है ना वो भक्ति मार्ग वाली परंपरा है, उसके द्वारा भी हम जो है ना चित्तवृत्ति निरोध कर सकते हैं। वो ऐसा नहीं है मतलब जो है ना मैं ईश्वर की महिमा को कहीं से कहीं तक भी कम नहीं कह रहा हूँ, कम नहीं कर रहा हूँ, कभी भी नहीं करता हूँ। जब मैं ईश्वर विषय को लेकर के बात करता हूँ तो है ना जो है जिन लोगों ने वो चर्चाएं सुनी है वो लोग ये समझ सकते हैं कि मैं है ना जो दूसरे लोग ईश्वर के बारे में बात करते हैं मैं उनसे बहुत ज़्यादा है ना बड़े स्तर पर बात करता हूँ। लेकिन जब मैं अभ्यास वैराग्य की बात करता हूँ तो जो शास्त्र कह रहा है मैं उस बात को समझाने का प्रयास करता हूँ कि शास्त्र की जो प्रोसेस है, तरीका है, वो समझ लो कि अभ्यास वैराग्य से निरोध, ईश्वर प्रणिधान से निरोध, प्रच्छोदन विधारणाभ्याम से विरोध, या फिर जो है ना और दूसरे जो तरीके हैं उनसे विरोध मतलब निरोध, ये जो है चित्तवृत्तियों का निरोध के कई तरीके बताए गए हैं, है ना। विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी, है ना, या फिर जो है एक मिनट, विश्व का वा ज्योतिष्मति वीतराग विषय वा चित्तम स्वप्न ज्ञानालंबनम वा यथाभिमत ध्यानाद वा, ये सब जो ना जो वाह वाले हैं, या फिर इससे या फिर इससे या फिर इससे, ये सारे जो है ना ये उसके वो हैं, है ना, विकल्प दिए गए हैं कि इसके द्वारा भी कर सकते हैं, इसके द्वारा भी कर सकते हैं, इसके द्वारा भी कर सकते हैं। लेकिन जो प्रथम दो विकल्प हैं ये बहुत ही प्रबल हैं, अभ्यास वैराग्य और ईश्वर प्रणिधान। और इसमें भी अभ्यास वैराग्य वाला जो है ना जो विषय है वो ईश्वर प्रणिधान से भी विशेष है, इसलिए इसको सबसे पहले किया गया है। और आप देखेंगे जहां पर भी मुक्ति की बात आती है, दुख मुक्ति की बात आती है, तो जो सबसे पहला वाला जो यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः, इसमें विकल्प के रूप में प्रयोग नहीं किया गया है। सबसे पहले अभ्यास वैराग्य के द्वारा इसका निरोध करें। फिर किसी ने कहा भैया अभ्यास वैराग्य से समझ में नहीं आ रहा है, व्यास मुनि जी खुद ही पूछते हैं कि इसका कोई दूसरा भी उपाय है या नहीं है, अभ्यास वैराग्य से होगा या कोई दूसरा उपाय भी है। यही मतलब 23वें सूत्र में ईश्वर प्रणिधानाद्वा उस सूत्र पर व्यास मुनि जी ने पूछा है कि जो है कि मैं तस्मादेव आसन तमा समाधि भवती अर्थस्य लाभ भवती अन्यो भी कश्चित उपायो नवायति, क्या कोई दूसरा उपाय नहीं है? ये उपाय जो है थोड़ा जटिल सा पड़ रहा है, मतलब कईयों को जटिल पड़ता है, कईयों को यही सरल पड़ता है। तो बोले कि ये उपाय जो है ना क्या इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है? तो बोले ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर प्रणिधान से भी है, दूसरा उपाय बता दिया। फिर और दूसरे उपाय भी बताए गए, आगे और भी उपाय बताते गए कि हम जो है ना जो ईश्वर प्रणिधान के अलावा जिन्होंने मतलब जो योग की अवस्था को उपलब्ध कर लिया है उनका सानिध्य रह करके और उनके जैसा जीवन जी करके भी हम जो है ना इस प्रकार ये निरोध की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, ये तक भी बताया है। यथाभिमत ध्यानाद्वा जो है ना वहां पर यही तो है। तो ये तरीके जो है ना तरीके बताए हैं भैया और दूसरे, लेकिन अभ्यास वैराग्य सबसे प्रमुख बताया है। इसलिए दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञाना नाम उत्तरोत्तरापाय तदंतरापाय अपवर्ग, मिथ्या ज्ञान हटाओ, ज्ञान के द्वारा मिथ्या ज्ञान हटेगा, तो ज्ञान के द्वारा मिथ्या ज्ञान हटा तो एक उत्तरोत्तरापाय हो गया, एक एक हटता जाएगा। मिथ्या ज्ञान हटा तो दोष हटेगा, दोष हटेगा प्रवृत्ति हटेगी, प्रवृत्ति हटेगी तो जन्म हटेगा, जन्म हटेगा दुख हट जाएगा। वहां पर भी ज्ञान की महिमा बताई। इसी प्रकार से ज्ञानादेव तो कैवल्यम, ज्ञान से ही कैवल्य होता है, वहां पर वो बात बताई।
व्यास भाष्य में हर जगह जहां पर भी चर्चा आएगी वो ज्ञान को लेकर के चर्चा बार बार करेंगे, है ना। ज्ञानादिते न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। तो ये जो पक्ष है ये सबसे प्रबल पक्ष है। इस पक्ष को समझते हुए जो है ना, मतलब इस सूत्र को पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा भी तन निरोध, ये है ना, अभ्यास वैराग्य के द्वारा जो है भी नहीं, अभ्यास वैराग्य के द्वारा तन निरोध, चित्त वृत्तियों का निरोध करना चाहिए। चित्त नदी नाम उभय तो वाहिनी, चित्त जो है ना, एक नदी की संज्ञा दी है चित्त को कि चित्त जो है नदी नाम है, ये दोनों तरफ बहने वाली है। वहती कल्याणाय वहती पापाय च, कल्याण की तरफ भी बहती है और पाप की तरफ भी बहती है। या तो कैवल्य प्रागभारा विवेक विषय निम्ना सा कल्याण वहा, जिसमें कैवल्य की तरफ जो बढ़ने वाली, कैवल्य जो है प्रागभारा, कैवल्य जो है जिसमें कैवल्य दिखाई दे, कैवल्य जो है ना जिसका उद्देश्य हो, ऐसी विवेक विषय निम्ना, विवेक विषय के कारण से चलने वाली, विवेक विषय में चलने वाली, जो उसका जो है ना जो निम्न मतलब जो निचला भाग है वो विवेक विषय है, विवेक विषय के पथ पर बहने वाली, सा कल्याण वहा, वो कल्याण वहा है। विवेक विषय मतलब जड़ और चेतन को अलग अलग समझने वाली। जड़ क्या है और चेतन क्या है, हम जड़ और चेतन को घालमेल कर करके ही सब सोचते हैं। सारा जो कुछ भी वो है अविद्या का जो स्वरूप है, अविद्या क्या है, ये जड़ चेतन को मिला दिया गया है। अविद्या जो है अनित्या सुचि दुखानात्मसु नित्य सुचि सुखात्म ख्याति अविद्या। इस संसार में हमने जड़ में चेतन घुसेड़ दिया, यही अविद्या है। अविद्या का वास्तविक जो स्वरूप है वो बस यही है। अविद्या का मतलब ये नहीं है कि मतलब जो है ना ये इसको ये मान लो, इसको ये मान लो, ये तो अविद्या बहुत छोटे स्तर की अविद्या है। वास्तविक अविद्या जो बताई गई है वो क्या है कि अनित्य को नित्य मानना, अनित्य को नित्य मानना। अनित्य तो अनित्य है जड़ और नित्य है चेतन। नित्य वही होगा जो परिणामी होगा, अपरिणामी होगा। तो परिणामी को अपरिणामी मानना, वास्तविक अर्थ उसका ये हो गया। अनित्य को नित्य को मतलब नित्य को अनित्य मानना, मतलब अपरिणामी को परिणामी को अपरिणामी मानना। हमारे जो भी अविद्या का जो विषय है, आत्मा के विषय में अविद्या अविद्या वाला जो मैटर है ना वो नहीं है। ध्यान देने वाली बात है वो जो सूत्र है ना, एक बार आप लोग लिख लें उस सूत्र को। अनित्य असुचि दुख अनात्मसु, नित्य सुचि सुख आत्मख्याति अविद्या। अब देखो जो पहले जो चीज बताई है उसमें सप्तमी विभक्ति है। नित्य अनित्या सुचि दुख अनात्मसु, अनित्य में, असुचि में, दुख में, अनात्म में, इन मतलब चार गुणों वाले संसार में, ये चार गुण है संसार के। देखो संसार अनित्य है, संसार अनित्य है क्योंकि परिणामी है। जो परिणामी है वो नित्य नहीं हो सकता। योगेश जी ये कॉन्सेप्ट जो है ना थोड़ा सा एक बार क्लियर समझना पड़ेगा, क्योंकि हम जो है ना संसार को बिल्कुल नित्य समझते रहे हैं, जबकि ये जो अविद्या है ना, अविद्या वास्तव में संसार को अनित्य बताती है, नित्य नहीं बताती है। अनित्य जो है ये संसार अनित्य है। अनित्य असुचि मतलब ये पवित्र नहीं है। दुख ये दुख रूप है, सुख भी है तो दुख में मिला हुआ है। और अनात्म ये आत्मा नहीं, आत्म रूप नहीं है, ये अनात्म है, चेतन नहीं है, जड़ है। तो ये जड़, ये चार चीजें जो है ना, इन चार गुण वाले संसार में हम क्या क्या मानते हैं? इसको नित्य मानते हैं, नित्य शुचि पवित्र मानते हैं, नित्य शुचि सुख सुख मानते हैं और आत्म रूप मानते हैं। नित्य शुचि सुख आत्म ख्याति अविद्या। इसको नित्य मानना, इसको पवित्र मानना, इसको जो है ना सुख रूप मानना, इसको आत्म रूप मानना, चेतन मानना, यह अविद्या है। तो ध्यान देने वाली बात है, जड़ को चेतन मानना अविद्या है, चेतन को जड़ मानना अविद्या नहीं है। यह बात नहीं कही वहां। क्यों? ठीक है ये भी हो सकता है, हम ऐसा कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं करता है। चेतन को जड़ मानने की भूल कोई नहीं करता है। यदि तत्वता देखा जाए तो भूल ये नहीं हो रही है कि हम आत्मा को जड़ मान रहे हैं। वो तो चेतन ही है, उसको तो जानते ही नहीं हम जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सभी संसार को बोल रहे हैं। तो जो कुछ भी बोला जा रहा है वो सब संसार को बोला जा रहा है, और संसार में जो गुण हैं वो न जोड़ करके उसमें दूसरे गुण जोड़े जा रहे हैं, उसमें आत्मा के गुण जोड़े जा रहे हैं। तो वो अविद्या है। आत्मा में संसार के गुण नहीं जोड़े जा रहे हैं, संसार में आत्मा के गुण जोड़े जा रहे हैं। तो जो ये अनित्य है ना, असुचि है, दुख है और अनात्म है, मतलब ये अपरिणामी है, वो परिणामी है।
ये जड़ है। और इसमें हम चेतन के गुण क्या क्या है? वो नित्य शुचि सुखात्म ख्याति, मतलब जो है वो गुण हम इसमें मान रहे हैं। इसमें एक सुख वाला जो विषय है वो थोड़ा सा एक वो है, बाकी जो है क्योंकि ये सुख जो गुण है वो त्रिगुणात्मक है, और त्रिगुणात्मक होने के कारण से वहां पर जो है, तो ये जो सुख शब्द है यहाँ पर ये अभिधा वृत्ति में नहीं है, लक्षणावृत्ति में है। अभिधा वृत्ति में यहाँ पर सुख शब्द नहीं है, ये लक्षणावृत्ति में सुख शब्द है। और इस सुख शब्द का अर्थ ज्ञान करना ज्यादा उपयुक्त रहता है वहां पर, क्योंकि ये ना जो है सुख जो है वृत्ति में मानते हैं, इसलिए संसार को सुखदायी मानना। अविद्यावृत्ति में फिर ये ज्ञान उतर जाएगा खाली। हाँ, अविद्या जो है ना, ज्ञान के द्वारा अविद्या हटेगी। ज्ञान के द्वारा, ये भी बात बताई ना कि ज्ञान सीधा मुक्ति नहीं देता है, एक प्रोसेस है उसकी। ज्ञान जो है ना अविद्या को नष्ट कर देता है, और अविद्या को नष्ट कर दिया तो बंधन का कारण नष्ट हो गया, और बंधन का कारण नष्ट हो गया, हेतु नष्ट हो गया, तो बंधन नष्ट हो गया, मुक्ति। ये प्रोसेस है, ज्ञान मुक्ति को नहीं देता है। यदि ज्ञान मुक्ति को दे दे तो फिर वही वाली बात हो जाएगी, शांत कर्म का अनंत फल कैसा। क्योंकि कर्म तो शांत है, ज्ञान अर्जित करने में बड़ा कर्म जो है ना वो भी जो किया वो शांत है, तो अनंत फल कैसा। तो ध्यान रखने वाली बात है। ये सारी जो प्रोसेस है वो मटका तोड़ने वाली बात है, बस मटके को तोड़ो। मटका टूट जाए, आकाश तो अपने आप जैसा है वैसा ही है, वो तो उसमें तो कोई बदलाव है ही नहीं, वो तो अपरिणामी है ना। तो ये जो है ये प्रोसेस है। तो चित्त की, ये चित्त जो है दो प्रकार की बताई है, चित्त को नदी की संज्ञा देकर के दो प्रकार से बताया है। उभय तो वाहिनी वहति कल्याणाय वहति पापाय, या तो कैवल्य प्राग भारा जो है ना केवल्य की ओर ले जाने वाली, विवेक विषय निम्ना विवेक विषय में बहने वाली, विवेक मतलब जड़ और चेतन को अलग अलग देखने वाली। जहां दुख है वहां दुख दिखाई दे, उसमें सुख दिखाई न दे। जहां अनात्म है वहां आत्म तत्व न दिखाई दे। जहां अनित्य है वहां नित्यत्व न दिखाई दे। जहां अपवित्रता है वहां पवित्रता न दिखाई दे। वो जो है वो विवेक ख्याति है। तो वो विवेक ख्याति, वो विवेक विषय निम्ना सा कल्याण वहा। और संसार प्राग भारा जो संसार की ओर ले जाने वाली, अविवेक विषय निम्ना जिसमें विवेक विषय नहीं है, जड़ और चेतन का घालमेल कर दिया जहाँ, वो है अविवेक विषय निम्ना, वो पाप वहा, वो पाप को वहन करने वाली है। तत्र वैराग्येन विषय श्रोता खिली क्रियते, वैराग्य के द्वारा विषय श्रोत जो है वो निम्न कर दिए जाते हैं, है ना। खिली क्रियते अल्पी क्रियते, जो विषय के स्रोत हैं वो धीरे धीरे वैराग्य के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जो है उनको धीरे धीरे घटाया जाता है। क्योंकि विषय के स्रोत हैं उनसे ये नदी बह रही है, क्योंकि जो कल्याण की तरफ बहने वाली नदी है उसमें विषय स्रोत का जल नहीं है, वो विवेक विषय का जल है उसमें। और जो है पाप की तरफ बहने वाली जो है, संसार की तरफ ले जाने वाली, उसमें जो सोते हैं, सोते जानते हैं ना सब, जो ना जैसे गंगा जी निकलती है तो हिमालय से एक थोड़ी सी जलधारा यहाँ से निकली, एक जलधारा यहाँ से निकली, एक जलधारा यहाँ से निकली, एक जलधारा यहाँ से निकली। तो जो जलधाराएं जब विवेक सोते से निकल रही है तो वो नदी होगी ना, वो कल्याण वहा वाली होगी। और जब विषय से जल निकलेगा तो विषय से जल निकलेगा वो विषय में फंसाएगा। विषय का सुख विषय में फंसाता है। तो जो है तो विषय स्रोत वाली जो है, विषय स्रोतों को विवेक वो वैराग्य के द्वारा, ज्ञान के द्वारा उनको बंद कर दिया जाता है। बोले भैया तेरा पानी इस नदी में नहीं आना चाहिए, तेरा पानी इस नदी में नहीं आना चाहिए। एक एक विषय को समाप्त किया जाता है विवेक दर्शनाभ्यासेन, और विवेक दर्शन के अभ्यास से, विवेक दर्शन मतलब जो ज्ञान, उस ज्ञान के अभ्यास के द्वारा, ज्ञान का निरंतर अभ्यास के द्वारा विवेक श्रोता उद्घाट्यते, विवेक स्रोत जो ना वो उद्घाटित होते हैं, वो निरंतर भी चलते रहते हैं। तो विवेक स्रोत जब उद्घाटित हो जाएंगे तो चित्त नदी बढ़िया चलेगी और अपने को मुक्ति की तरफ ले जाएगी। इति उभयाधीन चित्तवृत्ति निरोधा, ये उभयाधीन है। चित्तवृत्ति निरोध जो है ना, उभयाधीन मतलब अभ्यास और वैराग्य दोनों चाहिए, केवल वैराग्य नहीं, अभ्यास भी चाहिए। वैराग्य के द्वारा संसार से अलग हटा जाएगा और अभ्यास के द्वारा जो विवेक ख्याति है उसको प्राप्त किया जाएगा, और है ना जो है हम जो है आत्म तत्व की तरफ बढ़ेंगे। तो ये दोनों जो चीजें हैं, उभयाधीन चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्ति निरोध दोनों चाहिए इसमें, अभ्यास भी और वैराग्य भी। तो ये अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन निरोधा सूत्र हो गया, समय हो गया। तो आगे जो है ना, इसमें किसी का कोई प्रश्न हो तो वो पूछ लीजिए। महाराज जी प्रणाम। हाँ प्रणाम जी, ओम जी आयुष्मान।